हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा अकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हेगेल जर्मनी देश का दार्शनिक था, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? आप लोग को बताना है दोस्तों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यूनाइन का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? क्यूनाइन का उपयोग दोस्तों मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में प्रथम देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? आप लोग को बताना है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कोलकाता शहर में, यानी कि भारत में पहला देसी जूट मिल कोलकाता शहर में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को पंचायत समिति कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आप लोग को बताना है दोस्तों, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आप लोग को बताना है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क जी थे। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण जिले में किए थे।
यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ शहर में किया गया था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था। आप लोग को बताना है पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा था, तो अजीम उस शाह ने। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था। आप लोग को बताना है भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित किया गया था, तो 1948 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, यूरोप वासियों के लिए इंग्लैंड देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनः जागरण घटना से माना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ। आप लोग को बताना है लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। आप लोग को बताना है बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन थी, उसका नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना आप लोग याद रखिएगा भागलपुर जिला में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका भी सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।